आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल और एक्सेल में सबसे पहले हम समझेंगे फाइल। फाइल में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट शुरू से जो हम सीखते आ रहे हैं कि फाइल किसी भी लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हमने सबसे पहले सीखा था न्यू। न्यू मतलब कोई भी नई फाइल को खोलना हो तो जैसे ब्लैंक फाइल पे गए क्रिएट पे क्लिक करा तो नई फाइल आ जाएगी। अब इसमें आप वर्क कर सकते हैं। सेकेंड, कंट्रोल एन से भी हम न्यू फाइल खोल सकते हैं। न्यू में सेकेंड है इंस्टॉल टेम्पलेट्स। इंस्टॉल टेम्पलेट्स का मतलब होता है एक्सेल की कुछ एग्जांपल्स वाली फाइल है जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि एग्जांपल्स फाइल्स के थ्रू किस तरीके से एक्सेल में काम किया जाता है, कैसे फॉर्मेटिंग है, किस सिचुएशन पे एक्सेल का यूज होता है, वो सारी चीजें आपको बताता। तो इसे खोल के देखना जरूरी है और इन्हें प्रिंट व्यू में जाके भी चेक करें ताकि आपको ये आइडिया लगे कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग होती है एक्सेल में या क्या क्या तरीके से काम किया जाता है। सेकेंड, इसके बाद में जो नेक्स्ट है सारे एग्जाम्पल की फाइल आपको खोलना होगी और सारी एग्जाम्पल वाली फाइल को चला के देखना है। नेक्स्ट है माई टेम्पलेट। माई टेम्पलेट का मतलब होता है कि जो भी फाइल अपने टेम्पलेट में सेव की होगी वो यहाँ दिखेगी। अभी फिलहाल कोई भी फाइल अपने टेम्पलेट में सेव नहीं की है। जब हम सेव वाला ऑप्शन चलाएंगे तब हमें क्लियर होगा कि टेम्पलेट वाली फाइल क्या होती है। तो फिलहाल हम इसे कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट है न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल। एग्जिस्टिंग फाइल का मतलब होता है जो ऑलरेडी पहले से बनी हुई फाइल है उन फाइलों को अगर हम चाहते हैं कि ओपन करके नई तरीके से उसको नई फाइल के तरीके से क्रिएट करें तो इस तरीके से क्रिएट फ्रॉम ओपनिंग फाइल्स है न्यू फाइल्स का क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमने जो भी फंक्शन सीखे अभी फिलहाल न्यू न्यू कर सकते हैं। टेम्पलेट वाली फाइल्स अगर हम इंस्टॉल टेम्पलेट जो फाइल्स एक्सेल की कुछ एग्जांपल्स वाली फाइल है उनको हम देख के उसमें किस तरीके से काम होता है वो देख सकते हैं। सारी फाइलों को हम देखना है हमें। टेम्पलेट वाली माई टेम्पलेट में कोई फाइल सेव करेंगे तो वो यहाँ पर दिखेगी। ये भी हम क्लियर कर चुके हैं। और फोर्थ नंबर है कि कोई बनी हुई फाइल को एक नई फाइल के तरीके से खोलना हो तो न्यू बाउंड एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है ये जो लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन मतलब ये सारी चीजें ऑनलाइन फंक्शन के साथ चलती है। फिलहाल हम इससे बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ओपन। ओपन का मतलब ये होता है कि जो भी फाइल हम ओपन करना चाहते हो ओपन करने का तरीका क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल दबा के हमने ओ किया तो भी ओपन होता है। ओपन का मतलब जो फाइल्स बनी हुई जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल्स रिपोर्ट वाली फाइल इसको हम ओपन करना चाहते हैं तो ये क्लिक करके ओपन करते हैं। तो इस तरीके से किसी भी फाइल को हम ओपन कर सकते हैं कंट्रोल ओ के द्वारा भी या फिर फाइल पे जाके ओपन से। सेव किसी भी फाइल को बनाना जैसे कोई नई फाइल आपने बनाई कंट्रोल एन करके और इस पे कुछ भी आपने काम किया फॉर एग्जांपल ये कुछ मैंने क्योंकि डाटा कुछ चाहिए जरूरी तो वो डाटा हमने दिया कुछ और कुछ न्यूमेरिकल फंक्शंस भी दिए हमने फॉर एग्जांपल्स नंबर्स लिख दिए मैंने कुछ। ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि इन्हें सेव करना चाहता हूँ मैं तो कंट्रोल एस के द्वारा हम सेव कर सकते हैं। फाइल को नाम दे सकते हैं जो नाम देना चाहें वो नाम देना हो तो हम दे के यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद भी जो नेक्स्ट अपना ऑप्शन आता है वो आता है सेव एज। सेव एज मतलब जो फाइल पहले से सेव है उसको एक नई फाइल की तरीके से सेव करना हो तो सेव एज के करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे सेल्स रिपोर्ट की फाइल थी ये सेव ऑलरेडी पहले से थी। अब इसको एक और नए नाम से या फिर एक और एक्सेल के अदर कोई फॉर्मेट में हमें सेव करना हो तो सेव कर सकते हैं। आपने आपने जो फाइल जिस नाम से फाइल सेव करी है जैसे सेल्स रिपोर्ट नाम 1 दिया है तो सेव एज पे जाके सेल्स रिपोर्ट इस फाइल को क्लिक करके सेल्स रिपोर्ट 2 इस फाइल पे क्लिक करके सेल्स रिपोर्ट 2 3 इसे सेल्स रिपोर्ट 4 5 या फिर अदर कोई फॉर्मेट पे जाके 6 भी दे सकते हैं। देने के बाद में ओपन पे जाएंगे। ओपन पे जाके जो भी फाइल्स आपको यहाँ सामने दिखेगी तो उनके आइकॉन में अलग अलग रहेगी सारी एक्सेल की फाइल बट उनकी आइकॉन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा क्योंकि हर एक एक्सेल की जो फाइल होती है उसका अलग अलग फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं सेवियर्स में जाके कि देखो यहाँ पर ये अलग दिख रहा है और यहाँ पर ये अलग दिख रहा है यहाँ पर अलग दिख रहा है यहाँ ये सारे चारों अलग अलग टाइप के आइकॉन दिख रहे हैं। इससे इसी आइकॉन से फाइल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट है इसी के अंदर प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू क्विक प्रिंट और प्रिंट ये तीनों जो फाइल्स की मेरी क्लियर है ये क्लियर अपन नेक्स्ट डे करेंगे। प्रिपेयर पे जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। ये फाइल आपने कब सेव की किस नाम से सेव की कौन सा फॉर्मेट है ये सारी इंफॉर्मेशन या प्रॉपर्टीज में मिलेगी। एडवांस प्रॉपर्टी पे जाएंगे यहाँ जनरल पे गए हम सेल्स रिपोर्ट नंबर 1
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट, सी यूजर बालकृष्ण वन ड्राइव डॉक्यूमेंट में सेव है, लोकेशन ये है उसकी और साइज है 40.4 KB। उस फाइल का डॉस में क्या नाम होगा, तो एक्सेल का एक्सटेंशन कोड होता है एक्सेलएस, तो उसमें सेल्स एक्सेलएस के नाम से, सेल्स ऑन एक्सेलएस के नाम से फाइल क्रिएट कब की, किस डेट को की, किस टाइम पे की, मॉडिफाई कब की, एसेस कब किया उसमें, या उसकी समरी में कुछ इन्फॉर्मेशन डालना तो डाल सकते हैं, स्टैटिक्स में भी वही इन्फॉर्मेशन देता है कि क्रिएट कब की, मॉडिफाई कब किया, एसेस प्रिंट कब दिया, कंटेंट देख सकते हैं उसके, सोर्स ऑफ डाटा, बाय प्रोडक्ट वगैरह, या कस्टम में कोई इन्फॉर्मेशन दी हो तो वो यहाँ दिखेगी। हमने ये सारे फंक्शंस जो हमने चलाए हैं, ये फंक्शंस जो होते हैं ये प्रॉपर्टीज बताता है। नेक्स्ट है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करेगा, चेक करेगा कि इस फाइल में कोई एरर तो नहीं है, ये सारी चीज़ों को चेक करेगा, कमेंट एनोटेशन है कि, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, एक्सएमएल डाटा सही है कि नहीं, हेडर फुटर सही है कि नहीं, हिडन रो है कि नहीं, हिडन वर्कशीट है कि नहीं, इनविजिबल कंटेंट सही है कि नहीं। इंस्पेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे सारी फाइलों को इंस्पेक्ट करेगा, जहां भी एरर होगी वहां पर इस टाइप का साइन दिखाएगा और उसको रिमूवल करके एडजस्ट सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी के बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिपेयर के बाद में इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, जैसे हम मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ भी हम पासवर्ड डाल के हमारी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमारी फाइल पासवर्ड से ही खुले और हम ही खोल पाए उसे। अभी जो पासवर्ड मैंने यूज कर दिया, अब इसी फाइल को मैं वापस खोलना चाहता हूँ, तो वापस जाएंगे, सेल्स रिपोर्ट 1 पे क्लिक करा, पासवर्ड आ गया, पासवर्ड अगर सही होगा तो ही फाइल ओपन होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना ऑप्शन है वो है रिस्ट्रिक्ट परमिशन। रिस्ट्रिक्ट परमिशन का मतलब होता है कि अगर फाइल आप खोल रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शन रखना है कि नहीं रखना। अभी अनरिस्ट्रिक्शन किया हुआ है, अगर हम रिस्ट्रिक्ट एसेस पे करते हैं क्लिक, तो ये ऑप्शंस बताता है कि आपके लिए इसके लिए सर्विस साइन अप करना जरूरी है, मतलब इंटरनेट कनेक्टेड होगा तभी जाके हम चला पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके बाद में यहाँ पर गए प्रिपेयर पे, इसके बाद में नेक्स्ट अपना ऑप्शन है ऐड सिग्नेचर। सिग्नेचर्स कैसे ऐड होते हैं, यहाँ पर ऐड किया, सिग्नेचर ऐड सर्विस पे मैंने देखिए ओके किया, यहाँ पर क्रिएट ऑन डिजिटल आईडी पे किया, यहाँ पर नाम लिखा, यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिख देंगे, ईमेल एड्रेस डाल देंगे, जो भी ईमेल एड्रेस हो उस ईमेल एड्रेस आपको डालना होगा, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना पड़ेगा और लोकेशन बताना पड़ेगा। फिर जैसे क्रिएट करेंगे तो वो आईडी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर उसका पर्पज ऑफ साइन बता दिया, ओके किया। अब यहाँ पर सिग्नेचर एक्टिव हो गया, फाइल पर आप कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे, सारे फंक्शंस ब्लॉक हो जाएंगे, मतलब आपका सिग्नेचर एक्टिव हो गया। अगर आपने सिग्नेचर एक्टिव जो है, और मैं चाहता हूँ कि सिग्नेचर को दिख रहा है जो साइड में यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये ना दिखे, तो हम यहाँ पर सिग्नेचर व्यू पे जाके क्लिक करके इसको छुपा सकते हैं, ताकि किसी को ये ना पता चले कि सिग्नेचर एक्टिव होने की वजह से ये वर्क नहीं हो पा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये वर्क हो जाए, ये जो काम कर रहे हैं ये सिग्नेचर डीएक्टिव हो जाए, तो मार्क एज ए फाइनल पे जो एक्टिव दिखा रहा है ये अभी आपको, ये एक्टिव हटाना पड़ेगा, क्लिक करके यस किया। अब आप देखेंगे कोई भी काम आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सिग्नेचर एक्टिव करते हो तो आपकी फाइल प्रोटेक्टेड हो जाती है, सामने दिखेगी बट उस पर काम नहीं कर पाएंगे, और वी सिग्नेचर से इसको छुपा भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, और मार्क एज ए फाइनल पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपकी प्रोटेक्ट, एक बार क्लिक करेंगे तो प्रोटेक्ट हो जाएगी और दूसरी बार क्लिक करेंगे तो वो प्रोटेक्शन हट जाएगा। रन कॉम्प्लीटेड चेकर का मतलब होता है कि अगर कोई फाइल जो है वो इस मोड पे है, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि उस फाइल में क्या ऐसे मोड है या उसके अंदर क्या ऐसी चीज है जो इसमें कि एरर हो सकता है या उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। उस चीज को देखने के लिए यूज करें कि क्या है, जैसे लिखा द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट वर्कबुक आर द नॉट सपोर्टेड बाय द अर्लियर वर्जन, पहले वर्जन के साथ ये वाला वर्कबुक जो है आपको सामने दिख रहा है वो सपोर्टेड नहीं है। द फीचर्स मे बी लॉस्ट द डिग्रेडेड when you save this workbook into the earlier file format। अगर पुराने वर्जन पे इस फाइल को सेव किया तो ये सपोर्ट शायद हो सकता है कि इस पे ना करे, तो ये सब चीजें क्लियर कर देता है इसके द्वारा। नेक्स्ट है सेंड, इंटरनेट पे मेल भेजना हो तो, और फैक्स पे भेजना हो तो, ये दोनों मेल ईमेल के द्वारा तो नेट कनेक्ट होना जरूरी, तभी जाके अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, और पब्लिश के लिए भी नेटवर्किंग और नेट का होना जरूरी है। क्लोज कर देंगे तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपना क्लोज हो जाएगा, और ये रिसेंट फाइल में जो भी फाइल रिसेंटली आपने यूज करी वो दिखा रहा है, अगर आप चाहें तो उसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। आज अपना ये फाइल का
फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। पेज सेटअप प्रिंट व्यू प्रिंट हम समझेंगे नेक्स्ट डे।